दोस्तों, इस देश के जितने भी नफरती चिंटू हैं और जितने भी भाजपाई नफरती चिंटुओं के जो आका हैं वो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा वाकया घटा है जिससे इन्हीं नफरती चिंटुओं के आकाओं की दुम पर किसी ने पैर रख दिया है और अब ये बिलबिला रहे हैं। बात करेंगे आज के इस वीडियो में निशिकांत दुबे किस तरीके से फंस गए हैं। निशिकांत दुबे कैसे जहरीली जुबान बोलते बोलते अब मुसलमानों के देश में ही फिट कर दिए गए हैं। आज के वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक कोर्ट के भीतर जज ने कैसे एक नफरती को उसी की भाषा में जवाब दिया जब वो एक मुसलमान लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के लिए कोर्ट चला गया। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा। और बड़ी खबर यह है कि निशिकांत दुबे जो है वो फंस गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपने नाम अक्सर सुना होगा निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे कौन है? झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से, गोड्डा एक जिला है झारखंड का, वहां से कई बार के सांसद रहे हैं और अपने नफरती बयानों के लिए, अपनी जाहिलियत भरी बातों के लिए और ख़ास तौर पर पहलगाम अटैक के वक्त इनका नाम, इनकी एक करतूत में बड़ा बड़ा छपा था इंडियन एक्सप्रेस की खबर में, उसके लिए जाने जाते हैं। दरअसल हुआ यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में जब प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा रच रहा है पाकिस्तान, ऐसे में भारत ने अपने तमाम सारे प्रतिनिधि को पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में भेजने का पूरा प्रतिनिधि मंडल बनाया है और उस प्रतिनिधि मंडल में इस नफरती को भी डाला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस टीम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गलत है जो देश की बेइज्जती करवा सकता है, इसका रिस्क है, और वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जिसका नाम निशिकांत दुबे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार अभिषार शर्मा से लेकर के रोहिणी सिंह तक तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो निशिकांत दुबे को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, निशिकांत दुबे कहाँ जा रहे हैं ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो निशिकांत दुबे सऊदी अरब जा रहे हैं दोस्तों। सऊदी अरब जाएंगे, कुवैत जाएंगे, बहरीन जाएंगे, अल्जीरिया जाएंगे। और सऊदी अरब और निशिकांत दुबे के साथ कौन जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार ने ही इस नफरती चिंटू को बुरा फंसा दिया। पहले तो मुस्लिम कंट्री भेजा। ये वही आदमी हैं जो पहलगाम अटैक के वक्त कलमा रट रहा था। अब लोग इससे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो कलमा याद करना पड़ेगा, अब तो कलमा याद करना पड़ेगा। ये बात लोग कह रहे हैं इससे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जब इनका नाम आया और इन्होंने ट्वीट किया वो स्क्रीनशॉट डालते हुए और लिखा इन्होंने कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के ख़िलाफ़ आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो भारत के कदम हैं उस पर मुस्लिम देशों को समझाने के लिए मुझे चुना। ये बात इसने कही और लास्ट में इन्होंने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ भारत के लोकतंत्र तथा मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। सीधे तौर पर इस आदमी ने ये कहा कि अब भारत में जो मुसलमानों को मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है उसके बारे में दुनिया भर में बताएंगे जाकर के हम। बस इसी बात पर ये हो गया ट्रोल आदमी। क्या ट्रोल हो गया ये बताता हूँ। उसके बाद किस तरीके से जब इसके पुराने ट्वीट इस व्यक्ति को याद दिलाए जाने लगे तो ये उल्टा ही इस देश के बेरोज़गारों पर बुरा भला कहने की बात पर उतर आया और कैसे एक नए तरीके का शगुफा इसने छोड़ दिया। ये वो एक कहावत होती ना दोस्तों, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता, तो वही स्थिति है। चौतरफा फंस चुका है लेकिन अभी भी बिलबिला रहा है, यही वाली बात है दोस्तों। इसी को लेकर के रोहिणी सिंह ने इसी ट्वीट पर इसके कोट करते हुए लिख दिया कि अपने ही राज्य के पुरानी बातें सारी याद दिला दी रोहिणी सिंह ने इनको, और इसीलिए ये बिलबिला रहा है क्योंकि रोहिणी सिंह जैसे पत्रकारों ने
इसकी हर परत दर परत खोलने का काम किया है। तो हुआ यह कि इसने जब ट्वीट किया तो रोहिणी सिंह ने इसको घेर लिया। रोहिणी सिंह ने कहा कि अपने ही राज्य के आदिवासी को इस्लामिक राज्य बनाने जैसा घनघोर सांप्रदायिक बयान देने वाले, सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बताने वाले, मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बताने वाले और दिन रात सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले दुबे जी अब दुनिया को मुसलमानों को मिलने वाले सम्मान और स्वाभिमान को समझाएंगे। और आगे रोहिणी सिंह ने लिखा कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने पुराने ट्वीट डिलीट करके जाना और होमवर्क करके जाना, क्योंकि जो विदेशी पत्रकार हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, रिसर्च करके आते हैं, बेइज्जती न करा देना, देश की इज्जत को मत नीलाम करवा देना, ये बात कही। अब इतना कड़वा सच इसने सामना किया तो ये बिलबिलाने लगा। एक सच नहीं, कई लोगों ने इसको आईना दिखाया। इसके तुरंत बाद दोस्तों इसी ने एक और ट्वीट किया जिसमें इसने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुस्लिम भी उतने ही प्रभावित हैं जितने हिंदू। सऊदी अरब में OIC यानी कि मुस्लिम देशों के संगठन का कार्यालय है। हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने होगा। आतंकवाद का खात्मा अवश्यंभावी है। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद जय भारत। दूसरा ट्वीट देखिए, बेसिकली है क्या कि ये आदमी अपनी नफरत के उस प्लेटफॉर्म को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैक टू बैक ये ट्वीट कर रहा है कि कितना पीछे चले जाएं, कौन कौन से ट्वीट डिलीट कर दें। ये स्थिति में आ चुका है। ये दूसरा ट्वीट किया और इसी पर तुरंत राहुल गांधी 2.0 ने इसकी पोल खोल दी। और पोल क्या खोली कि ऐसा तंज कसा, ऐसा व्यंग किया इस आदमी पे कि ये बिलबिलाया हुआ घूम रहा है। राहुल गांधी 2.0 ने कहा कि सलाम अलैकुम शेख साहब, मेरा नाम निशिकांत दुबे है। मैं सऊदी में ये बताने आया हूँ कि हमारी सरकार आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हम तो अपने यहाँ सिर्फ रेहड़ी पटरी वाले मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं। आप तो माई बाप हो हमारे, मेरे शेख हुजूर, मुंह में डाल दो खजूर। कायदे से इसका मजाक बना दिया और इस तरीके से लिखने की कोशिश की कि जैसे ये अपना इंट्रो देंगे जा करके वहाँ पर किसी शेख के सामने, तो ये क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। अब उस व्यक्ति से ये जय श्री राम बोल के तो दिखा नहीं सकते वहाँ पर जा कर के, क्योंकि इन लोगों का जोर सिर्फ भारत के गरीब दबे कुचले मुसलमानों पर ही चलता है। गरीब जो रेडी पटरी वाले हैं, जो मिडिल क्लास का तबका है, उस पर इसकी नज़र रहती है, तो उसी पर इन्होंने तंज कसा। अच्छा, सिर्फ इसकी बात नहीं है दोस्तों, अभिशार शर्मा ने भी कायदे से इस व्यक्ति को रेल दिया। अभिशार शर्मा ने इसी व्यक्ति के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और लिख दिया कि देश को बदनाम मत करना डिग्री दुबे, देश की इज्जत का सवाल है। कितने बड़े नफरत से सने हो सब जानते हैं। सिर्फ यही एक नाम है जिसे इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए था। इंडियन टीम मतलब जो लोग विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ यही एक ऐसा नाम है, फ्रिंज एलिमेंट सो कॉल्ड मोदी जी की लैंग्वेज में, जिसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ख़ासतौर पर मुस्लिम देशों में तो बिल्कुल कतई नहीं। लेकिन अब वहाँ पर भेज करके लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ही, मोदी जी ने ही इसको फंसा दिया है। दोस्तों, इसका एक पुरानी करतूत भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभिशार शर्मा ने एक और ट्वीट किया और इसी वजह से ये व्यक्ति बौखलाया हुआ है। कि वो कैसे बौखलाया हुआ है उसका भी जिक्र कर रहा हूँ अभी। अभिशार शर्मा ने दूसरे ट्वीट में, जिसमें इसने बोला कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं सम्मान और स्वाभिमान से, उस ट्वीट को इसने अभिशार शर्मा ने कोट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी उतने प्रभावित जितने हिंदू। इसी की बात को कोट अनकोट किया इन्वर्टेड कॉमा में और लिखा आगे कि देखो 2 रुपए के ट्रोल्स, मतलब उन ट्रोल्स के लिए जो 2-2 कौड़ी के नफरती चिंटू हैं, जो इन जैसे नेताओं की वजह से मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, मुसलमानों को जगह जगह जलील करते हैं। इन जैसे दो मुँहे नेताओं की वजह से जो है वो सीधे तौर पर नफरत फैलाते हैं। वही नेता अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं का कोट करके निशिकांत दुबे ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी उतने प्रभावित जितने हिंदू। ये बात किसने लिखी है? निशिकांत दुबे ने लिखी है। निशिकांत दुबे ने लिखी, फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और यही बात अभिशार शर्मा कह रहे हैं कि देखो 2 रुपए के ट्रोल्स, देखो ब्रेन वॉश्ड भक्तों, ऐसे तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अब मुस्लिम देश जाना है तो हिंदू मुस्लिम बराबर हो गए, कमाल है। इस तरीके के तमाम सारे ट्वीट पर निशिकांत दुबे घेरे गए दोस्तों। और जब घेरे गए तो इस आदमी ने
एकदम आप यह कह लीजिए कि नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। इसने एक और ट्वीट किया आज। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के कारनामों को देखते हुए, जो जासूस पकड़ी गई है उसके कारनामों को देखते हुए एनआईए इंडिया और ईडी को वैसे यूट्यूबर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेसबुक पत्रकार, बेरोजगार पत्रकार के खिलाफ 5 सालों का विदेशी दौरा, विज्ञापन, बैंक अकाउंट, गाड़ी, मकान जांचना चाहिए। कहीं वे भी तो किसी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एजेंडा तो नहीं चला रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में केवल यूट्यूब से 21,000 करोड़ भारतीयों को मिला है यूट्यूब से। ये बात इसने कही है। अब दरअसल इस व्यक्ति को ये बात चुभ रही है कि वो पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हैं, वो पत्रकार जो इन जैसे नफरत के बरगदों को एक्सपोज करते हैं, उन पत्रकारों को इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के जरिए उन पत्रकारों को निशाना बना रहा। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा मिर्ची मुझे लगता है कि रोहिणी सिंह से और अभिषार शर्मा से लगी। और मिर्ची लगी तो ये आदमी खुल के तो नहीं बोल सकता, खुल के बोलेगा तो फंस जाएगा। और इसीलिए ये व्यक्ति अब ऐसे पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा है, जो लगातार हमारे आपके जैसे जो लोग हैं जो इसे सवाल करते हैं। तो आप ये सोचें कि किस लेवल का नफरती आदमी। अब इसी आदमी को मैंने जाकर के जवाब दे दिया तुरंत। जो इसने लिखा उस पर मैंने तुरंत इसको जवाब देते हुए कहा, और इसको मैंने याद दिलाया कि जब पहलगाम में हमला हुआ उससे ठीक 1 हफ्ते पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी थी कि इसने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर कश्मीर में पहलगाम के आस-पास के इलाके में बाकायदा एक बहुत महंगे होटल में आलीशान पार्टी दी, और उसमें सुरक्षा एजेंसियों का, जवानों का बेजा इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया सिक्योरिटी का। और उसमें अक्रॉस द पार्टी लोग शामिल हुए थे, बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। उस पर किसी की कोई बात नहीं, लेकिन ये नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों को टारगेट ले रहा है, लगातार ऐसे लोगों को टारगेट ले रहा है जो इससे सवाल करते हैं। मैंने ट्विटर पर इसी के ट्वीट को कोट करते हुए सीधे तौर पर लिख दिया कि साथ में एनआईए इंडिया को दुबे की उस कश्मीर वाली पार्टी को पहलगाम हमले से पहले की गई और उसमें पहुंचे सभी नेताओं, वीवीआईपी और निजी कार्यक्रम में सरकारी सिक्योरिटी लगाने का आदेश देने वालों की भी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए निशिकांत दुबे कायदे से ये गाली बेरोजगारों को नहीं, तुम अपनी सरकार को दे रहे हो। इसलिए सुझाव है कि नीचता के गटर में डुबकी मारो, लेकिन ध्यान रखो जहाँ जहाँ बेरोजगारी खोदोगे वहाँ वहाँ मोदी सरकार के झूठ और फरेब के ताबूत निकलेंगे। ये बात मैंने इसको दे दिया क्योंकि इसने सिर्फ इन्हीं लोगों को निशाना नहीं बनाया। इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर तमाम सारे बेरोजगारों को भी लिखा था, और उसके बाद में दोस्तों इस व्यक्ति को मैंने ये जवाब दिया। तो कुल मिलाकर के अब फंस चुका है निशिकांत दुबे। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर के आने वाले वक्त में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।